सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। बैठ के मैडम और बैठ जाओ। जैसा कि आप सभी को पहले हम लोग परिचय दे देते हैं यहाँ पर कि आज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बारे में हम आपको जो मंच पे बैठे आसीन सभी हमारे पदाधिकारी हैं उनका मैं एक एक करके परिचय देती हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम हेमा भंडारी है और मैं प्रदेश प्रवक्ता और महिला मोर्चा की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और जिनकी तरफ से आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, हमारे देहरादून से प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी भी आप हैं। और हमारे उनके बाद में हमारे साथ में नवनीत राठी जी हैं जो मंगलौर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और प्रभारी भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। और हमारे साथ में नरेश प्रिंस जी भी हैं। नरेश प्रिंस जी रुड़की के प्रभारी हैं। और सूफियान जी हमारे जो है जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। और मेरे साथ में ममता जी हैं, ममता सिंह जी जो हमारी जिला अध्यक्ष हैं हरिद्वार जिला। तो आज जिस तरह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और जो हमारी प्रेस वार्ता करेंगे हमारे बीच हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की पत्रकार वार्ता में। दो प्रेस क्लब हैं, दोनों से ही हैं लोग। तो प्रेस क्लब रुड़की के साथी भी और प्रेस क्लब महानगर रुड़की के साथी भी। सारे पत्रकार हैं, प्रेस क्लब सब पत्रकार हैं, प्रेस क्लब से मतलब कोई नाम सारे धन्यवाद आपका। आप लोगों से तो खैर कोई मुद्दा छुपा हुआ होता नहीं। आप एक हरिद्वार में बहुत ही प्रमुख मुद्दा आजकल है जिस पर विपक्षी दल, किसान संगठन, कई और भी सामाजिक संगठन लगातार मांग रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम भी उस मुद्दे को, क्योंकि उसमें सरकार बिल्कुल गूंगी और गहरी बनकर बैठी है, उसको आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उसको मजबूती से पूरे प्रदेश में उठाएंगे और उसकी शुरुआत हम हरिद्वार जिला से करना चाह रहे हैं। इस बार बाढ़ बहुत आई, पूरे प्रदेश में ही आई। तो जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, हमारा जिला हरिद्वार के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जो इसकी जड़ में बहुत ज़्यादा आए हैं और उससे बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से उस पर किसानों का और भी कई सारे लोगों का नुकसान हुआ है, जितना मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, जो उनका हक बनता था, उस पर सरकार ने वो उचित मुआवजा नहीं दिया और इस पर लगातार आवाज़ें उठ भी रही है। उसी को लेकर हम पूरी उत्तराखंड आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार से यह स्पष्ट मांग करते हैं कि जो मुआवजे में राशि दी गई है उसको बढ़ाया जाए और जो कुछ पटवारी या कुछ कर्मचारी, तहसीली कर्मचारियों के द्वारा कई लोगों की कई शिकायतें हैं कि भाई जो पात्र व्यक्ति थे उनको कई जगह छोड़ दिया गया और कुछ सेटिंग गेटिंग के तहत जो उसके पात्र नहीं थे या उसकी जद में बहुत कम आए थे उनको मुआवजा नहीं दिया। इस तरीके का जो गड़बड़ हुआ है उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड चाहती है कि एक राज्य सरकार एक स्पष्ट नीति बनाए और एक कोई कमेटी बनाकर, कोई समिति बनाकर जितने लोगों को मुआवजा मिला है उसकी भी जांच हो और जो लोग छूट गए हैं उनको भी वो समिति उसमें जोड़ने का काम करे और जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी, उस मुआवजे को, राशि को बढ़ाते हुए उस मुआवजे को भी राशि को बढ़ाया जाए। एक मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा, पूरे प्रदेश में जिला हरिद्वार में स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। डेंगू और वायरल, इन दो चीज़ों ने एक आम आदमी को तोड़ दी और डेंगू और वायरल की जो स्थिति है, जैसे कोरोना के समय की स्थिति अस्पतालों में स्थिति उससे भयानक बनी हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई निरीक्षण नहीं किया अभी तक
कोई अस्पतालों में गाइडलाइन जारी नहीं की, कोई लोगों को इसमें सहायता राशि नहीं दी। तो आज स्थिति ये है कि आम आदमी डेंगू और वायरल की चपेट में जो आया है उससे अस्पतालों ने अपनी मनमानी कर रखी है और उस मनमानी के तहत कई परिवारों को बड़े बड़े कर्जे भी लेने पड़ गए हैं, लेकिन तब उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में सरकार बिल्कुल नाक मुंह बिल्कुल ऊँगी बहरी बनकर बैठी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जितने भी राज्य में वाहवाही के कार्य होते हैं सिर्फ उन पर राज्य सरकार का ध्यान है। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर समिट में पूरी ताकत लगाए बैठी है। उनकी तरफ से पूरा प्रदेश डूब जाएगा तो पूरे प्रदेश में जो महामारी फैल रखी है डेंगू वायरस की, सरकार पर ध्यान नहीं दे रही। दूसरा मुद्दा हमारा ये प्रमुख रहेगा कि राज्य सरकार एक अच्छी समिति गठन कर इनकी खामियों को दूर करे। आम आदमी पार्टी इसको पूरे उत्तराखंड में बहुत मजबूती के साथ उठाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पर आंदोलन भी करेगी। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ पहले से ही एक और मांग रही है, उसमें पहले से हमने भी इसमें समर्थन, हमारा भी समर्थन था। अभी भी हम चाहते हैं कि रुड़की को एक अलग से जिला बनाया जाए। राज्य सरकार इतने समय से रुड़की क्षेत्र के वासी चाहते हैं कि जिला अलग से बन जाए रुड़की, लेकिन राज्य सरकार इस पर कभी ध्यान नहीं दे रही। पिछली बार भाजपा सरकार थी, इस बार फिर दोबारा से जनता पार्टी की सरकार आई है। पिछली बार भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे, कई बार मीडिया में चर्चाओं में आया, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता में आती है अपने सारे वादे भूल जाती है और वादे भूलने के बाद फिर सरकार आम आदमी को वहीं छोड़ देती है जहां आम आदमी खड़ा होता है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इसे गंभीरता से ले और यहाँ पर वाकई में कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कानपुर हो गया, नक्सल हो गया, भगवानपुर हो गया, एक ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो एक लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से आज भी वंचित हैं। तो जिला हरिद्वार जैसी जगह में आज कई सारे इलाके बहुत सारी सुख सुविधाओं से और सरकार की सुविधाओं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो जिला बनने के बाद वहाँ तक ये सुविधाएं। एक चौथी मांग और चाहते हैं, जिला हरिद्वार में खासकर रुड़की क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का एरिया बड़ा एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया एक बड़ा व्यापार है इसका औद्योगिक का। लेकिन जो मानक जब यहाँ पर औद्योगिक इसकी नीति बनाई गई, उस नीति में जितने मानक थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। तो उत्तराखंड बनने का जो फायदा उत्तराखंड वासियों को मिलना चाहिए था, इससे तो बहुत सारी चीजें जिनमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो आज बेरोजगारी का आलम है, रोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति में भी जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर भी बाहर के व्यक्ति, बाहर के लोग वहाँ पर हर तरीके के पदों पर बैठे हुए, चाहे आम वर्कर से लगाकर और चाहे HR के पद की बात कीजिए, आप GM की पद की बात कीजिए, तो वहाँ सारे के सारे बाहर के लोग बैठे हैं। तो जो उत्तराखंड वासियों को उसका लाभ मिलना चाहिए, तो चाहते हैं सरकार इस पर मजबूती से एक अच्छी नीति बनाए और जो राज्यवासियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन करके प्राप्त किया, तो ऐसे राज्य में उन लोगों को उसका लाभ मिले। तो ये 4 मांगे हमारी ऐसी हैं जिसको लेकर हम बहुत जल्द हरिद्वार से ही शुरुआत करेंगे और पूरे उत्तराखंड में लोगों को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये हमारी आज की बात है। इसके अलावा आपके कुछ सवाल हो आप कर सकते हैं। ये तो हो गए जनहित के मुद्दे वगैरह, मांग हो गई आपकी। लोकसभा चुनाव तैयार है, लोकसभा चुनाव हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 7-7.5 लाख मुस्लिम है लोकसभा में। अब जैसे बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, अब भाजपा भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को अपनी ओर खींच रही है, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी इसके लिए और अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं? देखिए, इसमें स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कई लोगों ने बड़ा संशय फैला रखा है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में शायद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली है। मैं आपको ये आज स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि लोगों ने बोला था आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। रिजल्ट ठीक है, जो भी रहा हो, हार जीत चलती रहती है, पर 70 की 70 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़कर तब भी अपने आप को साबित किया है। और अभी भी जो लोग एक संशय का माहौल बना रहे हैं, ये क्लियर है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ, अगर देश में जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात चल रही है, गठबंधन की बात चल रही है, देश हित में कोई फैसला लेना पड़े, ये जरूर हो सकता है कि 5 में से 3 सीट लड़ेंगे कि 2 सीट लड़ेंगे, इतना लेकिन चुनाव लड़ेंगे।
नहीं, मुस्लिमों को कैसे अपनी ओर खींचेंगे अगर चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, अभी तक पूरे देश में जो चुनाव आए हैं, अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो अलग अलग राज्यों का और अलग अलग देशों का जो है अलग अलग समीकरण रहा है। ज़्यादातर मुस्लिम्स जिताने का काम करता ही है। जिधर को मुस्लिम चल पड़ता है तो उधर की सीटें बोलते हैं ना कि जिताने वाला वो तो इसको गिना था। लेकिन हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 7 लाख के आसपास यहाँ, जैसे आप ही ने कहा, 7 लाख से ऊपर ही है मुस्लिम वोटर है। तो इसको देख के पार्टी फैसला लेगी। अगर कोई ऐसा समीकरण बनेगा तो उसको देखकर भी पार्टी फैसला ले सकती है। सर सवाल ये है कि सभी पार्टियां, हर पार्टी काम किसानों के मुद्दे के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सबको ये वो पार्टी अलग एफर्ट्स कर रही है, सब एफर्ट्स अलग अलग कर रहे हैं। इसके ऐसा होने पर बीजेपी सरकार से जो हमारी उत्तराखंड से, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप अलग एफर्ट्स कर रहे हैं, कांग्रेस अलग कर रही है, बीसपा अलग, सब अलग कर रहे हैं। उसका ये जो हमारी केंद्र उत्तराखंड सरकार, उस पर सीजन है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये अलग अलग चल रहे हैं, कुछ नहीं होना है। देखिए, मैंने वही कहा कि हमारा आज की प्रेस का मुख्य मुद्दा भी यही है कि कई सारे संगठन दल इसको बहुत मजबूती से उठा रही है। सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है। अब हम इसमें स्पष्ट फैसला ले चुके हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड में मजबूती से आवाज उठाएगी, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेगी। और जैसे आपने कहा, सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तानाशाही कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है। उनको आम जन से कोई सरोकार नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही के इसमें लगे हैं। राज्य सरकार इस कदर हो गई है कि कोई मुद्दे राज्य की कोई समस्या नजर नहीं आ रही। तभी बनेगा तो उन्होंने तो बना दिया, उन्होंने जिलाध्यक्ष भी उन्होंने घोषित कर रखा है कि मैं तो जिला है। तो आप किस तरह से वाली करते हैं? देखिए, प्रशासनिक जिला अभी राजनीतिक संगठन पर तो जिला चल रहा है, सभी पार्टियों ने बना रखे हैं ना। और प्रशासनिक हमारा भी है, पर प्रशासनिक तो कभी होगा जब ऑफिशियल इसको जिला बनाया जाएगा। आज भी इसके सरकार तो जिला माने बैठी है। देखिए, ऐसे मानने से नहीं होता। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो बड़े लोग बहुत बार बात करते हैं, भाई चुप हो जाओ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रदेश अध्यक्ष बने और 2-4 चले गए। एक हमारी पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, सीएम चेहरा कर्नल साहब, और एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे दीपक बाली जी। मैं ये क्लियर कर दूँ आपको, जो हमारे कर्नल साहब थे वो आए थे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दीपक बाली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो उससे पहले पार्टी में आए थे एमएलए बनने, नहीं बन पाए। जिनको तो शायद इसी वजह से वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जिनको मुख्यमंत्री बनना था, जिनको एमएलए बनना था, वो छोड़ गए। और जिन लोगों को, ये आम आदमी पार्टी क्या है, क्रांतिकारी पार्टी है, जिन लोगों को इंडिया में रहना है, जनहित के मुद्दे उठाने हैं, अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देश में दूर दूर तक, दूर दराज के गाँव तक ले जाना है, उस पार्टी में टिके रहेंगे। और हमारा जो माइंड मेकअप है, एक तो लोग और कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए में है भारतीय जनता पार्टी के। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी, वो नजर नहीं आ रहे क्या? आम आदमी पार्टी में भी फूट नजर आ रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी में अभी ऐसा कुछ नहीं है, नजर आ रहा है। प्रेम सिंह जी ने आना था और उनकी सगी चाची का देहांत हो गया, एजेड थे, और वो कह रहे थे सगी चाची का देहांत हुआ तो जाना पड़ेगा। तो सहारनपुर गए हैं, वो जिला सहारनपुर की चाची मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, वो नहीं जीत पाए तो वो चले गए छोड़कर, एमएलए नहीं बन पाए वो चले गए। अगर आपको सांसद लड़ाते हैं, आप सांसद नहीं बन पाते, क्या आप जाएंगे? अभी तक तो ऐसा तय नहीं है कि मुझे सांसद पार्टी लड़ा। अगर ऐसा होता है, देखिए, जिसको सिर्फ सांसद बनना हो, उसको सिर्फ एमएलए बनना होगा, जिसको चाहते हो सिर्फ मैं मुख्यमंत्री बनूं पार्टी का, जिसको सत्ता का लालच होगा, वो नहीं। मैंने आपको अभी क्लियर किया, 1-2 साथी हैं ऐसे जिनमें हमारी नजर है, इसमें सत्ता के लोगों के टच में है, वो जा सकते हैं। तो हमारा पहले से माइंड सेट है। आजाद जी, जैसे आप मुस्लिम चेहरा है आम आदमी पार्टी में, मुस्लिम चेहरा शारिक अफरोज स्टार्टिंग में जब आम आदमी पार्टी ने यहाँ जन्म लिया था, बड़ी मेहनत करी, बड़े झंडे डंडे उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं वो गायब है। वो विधानसभा चुनाव में भी गायब रहे, जिला पंचायत चुनाव में भी गायब रहे, और अब भी गायब है। लोकसभा चुनाव में वो गायब नहीं होंगे, वो तो हमारे साथ में
ये बताइए जिला बनने कितने दूरी है? जब 20 किलोमीटर पर जिला है, कानपुर लखनऊ से हरिद्वार की तरफ पूरे दूरी है, तो यहाँ जिला बनने में क्या विकास अवरुद्ध क्यों? विकास तो यहाँ पे कैसे क्षेत्रों में वाकई पहले नगर निगम ये आए ज़्यादा आसान है, लोगों के पास कम था, अब नगर निगम बना दिया इन्होंने, अब जिला बनेगा तो लोगों का एक तो विकास नहीं है, दूसरा बेरोजगारी है, जिला बनने से लाभ क्या है? देखिए क्षेत्रीय लोगों की मांग सबसे बड़ी मांग विकास को लेकर ही है। अगर कभी आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता ने भरोसा किया इसमें, निश्चित हम इसको बढ़ाएंगे। ये हमारा स्टैंड है कि हम ऐसे तो हर भगवान को भी कर से जिला बनेगा, भगवान की तो आज तक कोई डिमांड भी नहीं आई, लेकिन अगर घी के लिए आवाज उठ रही है तो मेरे हिसाब से ये आवाज पिछले 6 महीने से उठ रही है, पिछले लगभग 10-12 साल से। राठी जी, आप एक किसान नेता भी हैं, किसान बेटे भी हैं, तो क्या कहेंगे आप तो कुछ कहो। किसानों की बात करेंगे, जो सरकार ने पार्टियों ने सभी ने प्रयत्न किया है, हमने भी किया। आज भी किसान यूनियन वाले मुख्यमंत्री जी के पास मिलने गए थे, सभी साथ के हमारा यहाँ मीटिंग का आज आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, तो हम यहाँ पर हैं। एक तो हमारी मांग है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है किसान का, जिस पर वो लोन लेता है, अपने मुख्य काम करता है, तो उसका ब्याज बहुत दूसरा 10,000 5 से 10,000 की मांग की थी सभी किसानों को। जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है उसे चिन्हित कर उसे उचित एक तरीके से मुआवजा मिले। उन्हें सिर्फ 1500 रुपये दिया गया है, और 1500 रुपये से लागत तो पर बीघा पे वैसे ही आ जाती है किसान की। दूसरा 455 का मूल्य इस बार बनने का हमारा आपने देखा हो गंगा किनारे या नदी किनारे कितने भी है, सबके आज तक तो उन्हें समस्या को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर मेरे महीने पर से 500 किसान को मिलना चाहिए, तो मेरी दिनचर्या अपने बच्चों की दिनचर्या सुधार सके। क्योंकि किसान का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे अफगानिस्तान में, जिससे जरूरी लाभ है। सभी पार्टी प्रयास करती है, लेकिन आंदोलन के रूप में निकल के आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे, बैठेंगे भी और किसानों के मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास किसान देखा है तो किसान संगठन अलग अलग तरीके से पंचायत कर रहा है, अपने दे रहा है, तो उसमें लगभग जो पार्टियां हैं वो समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी अब क्या हर जगह आप किसी भी उसमें जाओगे, मैं हर जगह मिलता हूँ। किसान यूनियन के 23 तारीख को मुजफ्फरनगर जाना है, तो क्या आज देहरादून जाना था, तो यहाँ पर जो तहसील में धरना चल रहा है लगातार, वहाँ भी जाता हूँ। क्या हो तहसील में से पहले एक बात तो रह गई थी, आपके माध्यम से आज की प्रेस में हमारा ये भी एक मुख्य बिंदु है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो संसद में मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, जो संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, उनका निलंबन करने का काम कर रही है। और जो निलंबन के बाद भी डर नहीं रहे हैं या निलंबन से भी डर नहीं रहे हैं, उनको ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरेस्ट करा दिया है। लेकिन पूरे देश को कहीं भी ये पता नहीं पा रही है घोटाला का बल किया कितना है। आज तक एक ढीले का ये रिकॉर्ड नहीं दे पाए, एक ढीले की डिटेल्स नहीं दे पाए। ये इसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। और जिस तरीके से देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से न्यूज मीडिया के पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हुआ, जिस तरीके से पत्रकारों को डराया गया, धमकाया गया, ये तो देश का माहौल बनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत हानिकारक है। अपने हर मुद्दे के साथ साथ लगातार उठाई रहे हैं और आगे भी और आज देश के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार अपनी तानाशाही को हटाए, इस तरीके का देश में चलन खराब होने आने वाले समय देश के लिए बहुत बड़ा
आज फाइट कर लो भाई चल रहा है, तीसरे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो अब आज बताया सोशल मीडिया में कि आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बताने की फाइल चल रही है, क्या है? देखा गया है, इतिहास गवाह है। मतलब आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है वो जो जोर जबरदस्ती पे कर रही है, उसके पास क्या कोई लॉजिकल बैकग्राउंड या लॉजिकल बेस नहीं होगा? बताएं कि भाई देखिए ये है, बताना चाहिए उनको कि ये है हमारी ईडी ने, हमारी सीबीआई ने ये निकाल कर दिया है, देश में देख ले तो कुछ दिखा नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं। इसलिए डर है देश में आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है, वो दबाना चाहते हैं या फिर आपके नेताओं को ले लेते हैं बीजेपी में, आपके नेता बीजेपी में चले जाते हैं और चाहते हैं चुनाव ऊपर को कर लो। आप खड़े हो जाएंगे। फोटो बताइए ठीक जिन लोगों को मुआवजा राशि मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, सरकार से समिति गठन करे और जो पार्टी चुन रहे हैं उनको उसमें शामिल किया जाए और जिन लोगों को वायरल की स्थिति गठित करे, इसका लक्षण क्या है, अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर ध्यान लगाए, अंतिम विषय को लेकर देखिए जिस तरीके से एक सिर्फ वायरल रोकथाम नहीं हो पा रही है, बाढ़ आपदा आई है, आपदा में हजारों करोड़ रुपये भारत सरकार से बाढ़ हो आया है और तब 1200 रुपये में किसानों को तनख्वाह दिया जा रहा है। ये तो जन जाहिर है कि राज्य सरकार हर विफल हो चुकी है। 2024 में आम आदमी पार्टी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी इस तरीके से बढ़ रही है। निश्चित इस 2024 में चौंकाने वाले परिणाम सामने केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उनको पता है आम आदमी पार्टी को रोकना नामुमकिन है, किसी भी तरह इनको जेल में डालो, इनके ऊपर छोटे मुकदमे लगाओ। आज तक पूरे देश को एक झिल्ले का दिखा नहीं पा रही, 1 रुपये का दिखा नहीं पा रही, भ्रष्टाचार हुआ है। डर है, अंदर का जो भय है वो सामने चल के आ रहा है। संजय सिंह को जब इन्होंने कुछ दिन पहले उनकी जांच की थी तो कुछ नहीं निकला था, दोबारा जब उन्होंने भोजपुरी संसद में आवाज उठाई निलंबित कर दिया। वो निलंबन होने के बाद भी नहीं रुके तो सड़क पर भी आवाज उठाने लगी, उनको डर गए, डरे हुए। इनसे पूछो हाँ मैडम करो। किसानों को मुआवजा इस तरह की किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हम लगातार किसानों से टच में हैं और उनकी आवाज़ को मुखरता से रखने का काम भी कर रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता है इसी को लेके मेन थी कि जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा जिस तरह से टायर फंसा करती है और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल है वो एक वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फायदा प्राइवेट
प्राइवेट अस्पतालों की वो उठा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अस्पताल अधिकृत आपके जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं मुद्दों की तरह, तो वो संरक्षण में है नेताओं के, ये भाजपा नेताओं को उसके जहाँ पर ये लूट खसोट हो रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आँख बंद कर रखी है और कई सारी मौतें हो चुकी हैं और हमारे पास भी कई सारे ऐसे मुद्दे आए थे कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सरकार जो है आँख बंद करके कहीं पर भी किसी अस्पताल में ना तो कार्रवाई करती है, शिकायत करने के बाद भी, और वहाँ पर दम तोड़ देते हैं, परिवारजन वहाँ पर हंगामा करते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी अभी हरिद्वार में हंगामा हुआ था, लगातार ये सब चल रहा है। लेकिन आँख बंद करके बैठी है, अस्पताल भरे हुए हैं, उसके बाद ना वहाँ पर ढंग से इलाज मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं झरमराई हुई हैं और हमारे सरकार नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की सरकार करने वाली, आज जो सरकार बता रही है कि जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, भ्रष्टाचार और हर मोर्चे पर फेल है। आप महिलाओं के देखो तो महिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें और कहाँ पर महिला आज तक अंकिता भंडारी के केस में VIP का नाम नहीं पता चल रहा है। लगातार सड़कों पर आवाज जो भी अगर कोई भाजपा भी बोलता है ना तो उसको ये बाहर कर देते हैं, उसको निलंबित कर देते हैं। तो ये तो विपक्ष की क्या बात है, उसकी मांग कर रहे सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि भोजन तैयार है, भोजन करके ही जाएंगे सभी किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, हो रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में जो लोग पात्र थे बहुत सारे छूट दिए गए हैं, कुछ लोग जो पात्र ही नहीं थे सर्टिफिकेटिंग के तहत उनको पात्र बना दिया गया है। जो मुआवजा राशि जितना मुआवजा लेना चाहिए थे नाम मात्र दी जा रही है। 4-5 चीज़ों को लेकर इस तरीके का भेदभाव किया गया प्रदेश में स्थिति बना रखी है। जिले में स्थिति कंट्रोल है, राज्य सरकार से जो किसानों वाला ये ये तय करे कि जो पात्र व्यक्ति जो राशि बहुत कम मिली है, जो मुआवजा राशि बढ़ाई है, जो कोई आओ लाठी जी कोर्ट में बताना थोड़ा थोड़ा सामने देखिए। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता जैसे हरिद्वार को धर्म नगरी है, वहाँ तो जो निवासी हैं हरिद्वार की वो धर्म नगरी में 7 लाख से ऊपर मुस्लिम वोटर हैं। निश्चित इस बार यहाँ पे परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले हैं। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। बाकी देश में भी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है तो मेरा मानना है पार्टी पूरे देश में ही चुनाव लड़ेगी। पहले भी चुनाव लड़ने के लिए आप पार्टी यहाँ पर, लेकिन एक भी सीट नहीं निकल पाई क्या इस बार? चुनाव लड़ी और कोई भी पार्टी ऐसी
हर एक विधानसभा मुख्यमंत्री बन के आए थे वो चले गए, जो सिर्फ MLA बन के आए थे वो चले गए, पार्टी में रहना है, पार्टी की केजरीवाल जी की नीति है, देश के अंदर फैलाना है, उस पार्टी में हम टिके हुए हैं। एक दो साथी और भी हैं, चले गए जबरदस्ती बुलाया गया। जबरदस्ती को कुछ नहीं होता, लेकिन आगे किसी का जनता के लिए है और यह भी हो सकता है, मुख्यमंत्री सुरेश सिसोदिया और सांसद आपके संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आगे सोशल मीडिया में चल रहा है कि जो आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको सजा की तैयारी क्या कारण मानते हैं? आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में करना चाहती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत बड़े है। ये रुपएगा आज तक घोटाला ये देश के सामने आए हैं, डर का माहौल बनाने वाली बात है। पूरे देश में मीडिया अलायंस की बात चल रही है, डर है इस बात का। ऐसा कोई मीडिया अलायंस बनता है तो सबसे मजबूत आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी मैं कर लेता हूँ, मैं 1-1 कर लेता हूँ, बेटा उनके साथ नहीं, उनके साथ करो ना। लगा रहे हो क्या आप? मैडम पीछे करो थोड़ा सा, इसे खोल लो ना वायर को। आज हम सरकार बना के देंगे। यस किसानों के साथ ठीक है, किसानों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र में मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, सेटिंग गेटिंग से जो पात्र भी नहीं थे ऐसे लोगों को ले दिया गया है। उसको लेकर हमारी आज की प्रमुख मांग राज्य सरकार से समिति गठन है और वो समिति और जो लोग पात्र ही नहीं हो सकते इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों जो विपक्ष का काम कर रहे हैं वो इन मुद्दों को लेकर पहले ही कई बार सरकार को कह चुके हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। आपको लगता है आपकी सुनवाई हो जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और जब आम आदमी पार्टी कदम बढ़ाती है तो उसका दूर तक असर जाता है। वो असर आपको देखने को मिलता है, कभी मनोज सिसोदिया जी को अरेस्ट कर रहे हैं, कभी सत्येंद्र जैन जी को कर रहे हैं, कभी संजय सिंह जी को कर रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को भी कर सकते हैं। चौथा करके जब इशारा करें डर है वो आम आदमी पार्टी का नहीं है। दिल्ली तो आपकी दिल्ली की बात होगी, उत्तराखंड की आप क्या करना चाह रहे हैं? उत्तराखंड में सरकार ही नहीं है आपकी, उत्तराखंड में अगर सरकार नहीं है लेकिन आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी इसमें सदस्य हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी हैं। जब अच्छा, आप लोग जो है 4-5 लोग एकत्र होके आते हैं और सिर्फ मुद्दा बयान करके चले जाते हैं, तो यही आपका विरोध है? तो आप लोग ये तो कार्यकर्ता है या नहीं है, आपसे बार बार तुम्हारा इतना और
आपकी एंट्री तो धुआंधार हुई थी, लेकिन जब आवाज इस तरह से सिलेंडर की ली जाती है, इस तरह से आम आदमी पार्टी की ली गई है। देखिए उस समय पे उसकी एक बड़ी आपके थे टोटल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन रही है, समझदार हो रहा है, उसको लगा कांग्रेस की सरकार उसको शायद लेकिन उस सब के पीछे से भरोसा तो नेताओं को खुद के ऊपर होना चाहिए, पार्टी को खुद के ऊपर होना चाहिए कि अगर हार गए तो मीडिया का दोष और जीत गए तो आप ये सोच कर देखिए ना, हार गए तो मीडिया का दोष कैसे हो जाएगा। उस समय सारे न्यूज चैनल किसी को भी देखिए, न्यूज चैनल अलग चीज है, आप जगाते ना, आप जगाते आप लड़ाई लड़ते, इसका ये कोई तो बेस नहीं हुआ ना कि अच्छा मीडिया ने दिखा दिया कि कांग्रेस जीत रही है तो हम घर में बैठ जाएंगे, तो फिर इस कंडीशन में मीडिया दिखा देगी कि बीजेपी जीत रही, फिर आप घर में बैठ जाओगे, फिर किसान का मुद्दा कहाँ गया। ये खाली कहने की बात नहीं है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आज पूरे देश में अगर मीडिया अपना काम सही से करने पे आ जाए तो आज देश की जो स्थिति बनी हुई है, माहौल भारतीय जनता बना रही है, पार्टी बना रही है, माहौल ही ना बने, ऐसी स्थिति ही ना बने। तो आप मानते हैं मीडिया गलत काम कर रही है अपने जगह? मीडिया कहीं ना कहीं दबाव में है, मीडिया दबाव में है और डर में है। पूरा देश की जो बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना रही है, उसमें मीडिया कैसे बच जाएगा? उसमें तो मीडिया भी शामिल नहीं है। नहीं हमारे हट जाओ, आप इधर आ गए तो आएंगे। चलो और क्या जब आपको जब अगर भी आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा लेट हो गए, आप किसानों की बात कर रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे अभी तक किसी मीडिया चैनल दिखाना तो न्यायालय का काम है। उत्तराखंड में आपके जो मुख्यमंत्री का चुनाव था मुझे और कई लोग सिर्फ सत्ता का लालच के लिए आते हैं, सत्ता के लोभ के लिए आते हैं। अब इसको कह सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का केस बनाया गया, तो उनको लगा हो शायद मुख्यमंत्री होने वाला हो, ये हो सकता है। आपने बहुत सारी क्या समझ सभी मजबूत है। आप भी अगर बात करें ना, आपका तो प्रदेश साथ ही आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, बाढ़ भी आई, आपदा भी आई, उस समय आप दिखाई नहीं देते हैं। सारे नहीं, हर मोहल्ले में, हर जहाँ जहाँ पर भी आपदा आई, सब लोगों ने अपना पूरा काम किया है। क्या काम किसान से लगाकर जिस तरीके की आपदा आई, हर जगह हर इंसान के उनके साथ खड़े रहे, जहाँ पर जिस तरीके की सहायता करना सब
ये तो राज्य सरकार का काम था। राज्य सरकार ने जो किया था ये सवाल तो राज्य सरकार से करने के लिए राज्य सरकार ने बाढ़ के टाइम पर आज डेंगू वायरस चल रहा है, इसके टाइम पर जवाब देने के पात्र होंगे, लेकिन आज राज्य सरकार को फेल हो रही है। ये सारे सवाल राज्य सरकार से बनते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी क्षमता अनुसार पूरे देश में आम जनता के साथ बहुत मजबूती के साथ देखिए प्रेस नोट नहीं बनवाए, कोई प्रेस नोट नहीं बनवाए ना, नाम बता देंगे ना, खबर में लिखने के लिए। चलो हाँ जी, अच्छा पर्दे सबने से बनाया वो चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली क्रांतिकारी लोग मेन हमारे आज के दो मुद्दे हैं, एक किसानों के हितों की लड़ाई और कुछ चल रहा है। किसानों के मुद्दों को लेकर के आप आए हैं या और भी कुछ विषय आपके पास? किसानों के राज्य सरकार द्वारा कहीं ना कहीं दोगलापन हो रहा है, जो उनके साथ नुकसान हुआ है देखिए, हम चाह रहे हैं जो एक किसान है उसको मिनिमम 10 से 12,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। ये वाला फिगर है ना, ये फिगर कांग्रेस पार्टी में बोल चुकी है, एक फिगर अन्य पार्टी में बोल चुकी है, ये फिगर किसान मोर्चा के लोग भी बोल चुके हैं। हमें जो किसान के मोर्चा है सभी लोगों की यही फिगर आप लेट आकर नहीं बोल रहे ये फिगर आपको पहले सुन चुका, सभी लोग सुन चुके हैं। और शादी भी इसी बात को लेकर बार बार छोड़ते जा रहे हैं। किसान चल रहा है 10, 12, 13,000 मेरा इतना नुकसान हुआ, मुझे मेरे को इतना मुआवजा मिला, उसी फिगर को अन्य पार्टियों ने उठाया है, उसी फिगर को आम आदमी पार्टी उठा रही है, क्योंकि ये जो किसान चाहता है वही बात उठाना चाहते हैं। इसलिए गंभीर है कि इस पर अभी तक राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी आज इस बात को राज्य सरकार को स्पष्ट कर देना चाहती है। अगर राज्य सरकार मान जाएगी तो आप किस बात पे बिलीव करेंगे कि इन्होंने कांग्रेस की बात सुनी थी या आम आदमी पार्टी की बात सुनी थी? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई? आप क्रेडिट भाई लास्ट में आप आ रहे हैं, हो गया काम तो क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मुद्दा जो पहले जिस व्यक्ति ने उठाया है, जिन पार्टियों ने उठाया है, उसको क्रेडिट मिलेगा इस पूरे काम का या फिर आपको श्रेय मिलेगा? देखिए, ये मौजूदा सरकार इतनी आसानी से किसानों को मुआवजा राशि नहीं करने वाली है। ये किसान विरोधी सरकार है, ये आमजन के विरोधी सरकार है। ये सिर्फ से प्लानिंग के तहत राजनीति कर रहे हैं। प्लानिंग से बाहर लोग सोच रहे हैं। अगर इनको करना होता तो लेकिन ये जरूर है कि जब इस पर आंदोलन शुरू होंगे तो जरूर करना पड़ेगा, तो साफ नजर आएगा कि किसके कहने पर किया है या किसके दबाव में किया है या वाकई में किसानों ने किया है। राज्य सरकार मनमानी करने मनमानी का मतलब ये है कि संजय सिंह की गिरफ्तार हो गए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो संसदीय मजबूती से आवाज उठाएगा जिसको जब भी कोई घटना घटती है, अगर कोर्ट केस कचहरी कहते हैं नॉर्मली, इस लीगल एविडेंसेस के बेसिस पे ही तो करेंगे या बिना लीगल एविडेंसेस के बेसिस पर सीधा किसी भी नेता, कोई भी नेता क्या ऐसा कर सकता है, किसी भी नेता को उठाकर जेल में डाल देगा? कोई ग्राउंड कोई बेस होगा या बिना बेस के ये लोग कर रहे हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई देश की मजबूत शक्ति है। इनके द्वारा अगर कोई कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं
समय देती है, इसलिए ये सब चल रहा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कि भाई आप तथ्य तो लाइए, तो तथ्य है ही नहीं, जो हुआ है प्रमाण तो लाइए, प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है। वही कह रहा हूँ दोबारा से, बनाने का काम किया जा रहा है, देश में का मुद्दा बनाया जा रहा है, इनको अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ रही है, आपको पता है कि आम आदमी उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या आपकी पार्टी स्टैब्लिश हो पाएगी? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी स्टैब्लिश है। स्टैब्लिश का मतलब ये है कि चूंकि आप सरकार को छोड़ दीजिए, आपका टिकट सीट भी नहीं है। देखिए, चुनाव मजबूती से लड़ा गया, हार जीत चुनाव में चलती होती है। मैं कह रहा हूँ सब 70 एक भी सीट आम आदमी पार्टी ने नहीं ली उत्तराखंड में, जबकि आप बिल्कुल ये बात कर रहे थे मैं करोड़ रोजगार बनने वाले हैं, सब कुछ कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने खुद ही या केजरीवाल जी ने खुद ही उत्तराखंड के साथ भेदभाव किया और चले गए पंजाब में चुनाव लड़ा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी कई सारे राज्यों में खाता उनका भी नहीं खुला। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ क्या कि यहाँ पर ध्यान आपने कम दिया और आप चले गए पंजाब में चुनाव लड़ाने और यहाँ के लोगों को छोड़ दिया, आपने यहाँ के नेताओं को छोड़ दिया। 5 राज्यों के चुनाव थे, एक राज्य में हमारी सरकार में 5 में किसी ने ये तो जरूरी नहीं 5 राज्यों में जीत कर करना है कि आपने ध्यान ही नहीं दिया। लोग आपकी पार्टी के बहुत से नेता ये कह रहे थे ध्यान ही नहीं दिया गया उत्तराखंड के ऊपर, केजरीवाल जी ने ध्यान नहीं दिया। वोट देने वाले कुछ चुनाव लड़ लेते हैं, ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी और आज तीसरे नंबर की पार्टी, तो ये कैसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी नया चुनाव लड़ी? तीसरे नंबर की पार्टी है, 32 वोट परसेंट तीसरे नंबर पर आया है हमारा। अभी तो यहाँ की पार्टी ने उन्होंने भी चुनाव लड़े और जिसके नाम पर वोट पड़ा वो खुद चलेगा बीजेपी में। पार्टी छोड़ी जाती है, ये तो पूरे देश में देखिए क्या चल रहा है। आप लोग का लालच कब आएगा बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में पार्टियां बदल जाती हैं। लालच कब आएगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का या कांग्रेस ज्वाइन करने का? अगर हमारा लालच बढ़ा होता तो आज सत्येंद्र जैन जी जेल में नहीं होते, अगर हम जाने वाले होते तो आज मनीष सिसोदिया जी जेल में नहीं होते, अगर हम जा रहे होते तो संजय सिंह जी आज जेल में नहीं होते। जनता पार्टी यही तो चाहती है, जो मजबूत लोग हैं हमारे साथ आ जाए, नहीं तो हम तानाशाही करेंगे। लेकिन क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारी नेता है, जाने वाले हैं। ये वाली बातें लगभग आपने सुन ली होंगी। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने बात कही है कि हम जाने वाले कहीं नहीं है, तो चले जाते हैं बीच बीच में। मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा से पार्टी जिसको तय करेगी, ये पार्टी का नाम है। हो सकता है आम आदमी पार्टी और ये तय है कि चुनाव लड़ा जाएगा, वो एक भी लड़ा जाएगा, दो भी लड़ा जाएगा। हमारा शीर्ष बात का डर होगा कि अध्यक्ष बनाया थे बीजेपी ने और आप ऐसे बैठे भाई आम आदमी पार्टी बैठे देखिए, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी और राज्यों में अभी जो चुनाव है वहाँ पर भी मजबूती के साथ लगी है। और मेरा सवाल ये, अगर आप उत्तराखंड को प्रायोरिटी बेस पर लेना चाहते हैं तो प्रायोरिटी बेस वो होता है कि हमने यहाँ पर हमने अपने यहाँ तो कनेक्शन गाड़ी जाएगी। देखिए, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने हमारे बदले हैं नए से हो गया है। बहुत जल्द आपके बीच में आम आदमी पार्टी का ठीक है। और लास्ट सवाल, आपकी पार्टी यहाँ पर एक सीट नहीं कर पाएगी, रीजन क्या है?
मैंने पहले कि हर चीज चुनाव तय नहीं होता, हर चीज तय नहीं करते। इसके पीछे राज्य में स्थिति थोड़ी इस तरह कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी नहीं बन रही कांग्रेस की सरकार बन रही है तो शायद आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आ रही है, उस पोजीशन में नहीं है। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी मानते हैं सब कुछ चल रहा था, पहले से सब कुछ चल रहा था, चल रहा था, नहीं मानी सत्ता अभियान की दोबारा जनता जनार्दन ने तय किया कि भाई इस बार किसको सत्ता देनी है, बीजेपी भाजपा को, कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, मीडिया में तो नहीं बनी। लेकिन जनता जनार्दन का देख चुकी है कि हमने वाकई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूल तो की है। चलिए देखना होगा कि वो भूल कितना है कितना नहीं है। बहुत सारे विषयों को लेकर दोस्तों चर्चा करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बात कर रही है। चलो क्या हाल है जी? क्या पूछोगे? नंबर शिवा नंबर दे रहे हैं अपनी बात पहले विधानसभा का जो आम आदमी पार्टी है बड़ा सा और दूसरी बात है कि माहौल काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ कि आप नमस्कार, मैं आपके साथ यागी और आप देख रहे हैं आज हम पहुँचे एक प्रेस वार्ता के लिए जिसमें आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष आज़ाद अली जी आप आज प्रेस वार्ता के किस तरीके से बाढ़ प्रभावित नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा राशि के नाम पात्र बनाया गया है। आज ध्यान रखिए राज्य सरकार समिति बनाए, समिति का गठन करें, वो समिति तय करें कि जो पात्र लोग छूट गए हैं उनको सम्मान किया जाए और जो मुआवजा राशि मुआवजा राशि को बढ़ाने का काम समिति के द्वारा राज्य सरकार उसको बढ़ाने का काम। दूसरा हमारा प्रदेश में डेंगू वायरस
वायरल की 2 लोगों की मौतें भी हो रही हैं, इस पर कोई ऐसे ठोस कदम उठाया जाए जिससे मनमानी बंद हो और बेहतर इलाज हो पाए और बेहतर तरीके से बुकिंग हो पाए, बेहतर तरीके से छिड़काव हो पाए। ये भी हमारा ये मुद्दे पे जो बात की कि बरसात को क्या हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी कहीं पर कम बाढ़ को लेकर आवाज का घिराव किया गया, कम आवाज उठी हो सकता है। मैं इसको मान रहा हूँ कहीं पर कम ज़्यादा आवाज उठी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। और जैसे कि आपने कहा अब यहाँ पर आवाज पहुँची है, इसमें पीछे बड़ा कारण ये है कि कई सारे विपक्षी दल कई सारे संगठन इसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर बिल्कुल भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया या तो राज्य सरकार संज्ञान ले और किसानों के साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है इसको ठीक किया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी को उठाए जनता की कोई भी नहीं हो कि अब बदलाव जनता ही करेगी तो तैयारी तो यही होगी। जनता सत्ता में आई है वो फेल हो गया है तो निश्चित पार्टी में आगे आना है और अपने काम की नीति पर आना है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में दिल्ली और पंजाब में जो कहा है वो करके दिखा रही है, तो उत्तराखंड में भी जो निभाई है अभी भी कर रहे हैं। सत्ता में आती है जनता यहाँ की सभी सीटों पर चुनाव उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव यदि अलायंस करता है इंडिया गठबंधन होता है हो सकता है कि 2 सीटों